माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें फिर से ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को कार्य रूप दे सके। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इस गीत के बोल हैं, अगर हमको तेरा सहारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। अगर तूने हमको संवारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर तूने हमको संभाला न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। आज का एपिसोड हम सुसमाचार प्रचार कैसे इस जगत में आया,
परमेश्वर की कैसी योजना रही, इसके बारे में हम मनन करेंगे। हम देखते हैं कि आदम और हव्वा की सृष्टि के पश्चात जब पाप इस संसार में आ गया आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा, तो उसका एक कारण ये था कि मनुष्य की मृत्यु होने लगी। जब पाप आया, परमेश्वर का जो मूल योजना थी उसमें पाप की कोई जगह नहीं थी। पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आ गई, और जब आदम और हव्वा और उनकी संतानें बढ़ने लगी, तब हम देखते हैं कि पाप इस संसार में बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने जब दृष्टि की, तब उसको ये लगा कि पाप इतना बढ़ गया है, ये सृष्टि जो उसने रची है उसके सर्वनाश का समय आ गया है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय, उसमें परमेश्वर अपने मन की इच्छा व्यक्त करता है। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय उसके 30वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की जो आयु 800-900 वर्ष की होती थी, उसको कम करने की एक योजना बनाई। पढ़िए उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु की सीमा निर्धारित कर दी। उसके पहले सब कोई 800 साल 900 साल तक जीवित रहते थे, उनकी मौत नहीं होती थी। पाप के कारण मौत इस संसार में आ गई, दुष्टता आ गई, बैर भाव आ गया, सब प्रकार के पाप इस संसार में होने लगे। तब परमेश्वर ने चाहा कि हम इसकी आयु की सीमा को कम कर देते हैं। हो सकता है कि यदि हम इसकी आयु की सीमा को कम कर दें तो वो शायद पाप के इस दलदल से बच जाएगा, ज़्यादा पाप नहीं करेगा। मगर फिर हम देखते हैं परमेश्वर 5वें पद में जब हम आते हैं और उसके आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, तब फिर परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर, और क्या क्या उसने देखा उसके बारे में उसका वर्णन है। 6वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य हमेशा बुरा बुरा ही सोचता रहता है, उसके मन के विचार हमेशा बुराई की ओर जाने लगते हैं, बुराई ही बुराई। परमेश्वर ने जब देखा, परमेश्वर ने उसका निरीक्षण किया, उसको देखा कि मनुष्य बुरा ही सोचता है। 6वें और 7वें और 8वें पद को हम पढ़ेंगे। 6वां 7वां और 8वें पद को हम पढ़ेंगे तो हमको और भी बातें देखने को मिलती है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं
उनके बनाने से पछताता हूँ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, यहाँ पर हम एक ही व्यक्ति को देखते हैं। पूरे संसार में बुराई ही बुराई थी, केवल एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। परमेश्वर बुरे लोगों के साथ धर्मी मनुष्य को नाश नहीं करना चाहता था। तब इन पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पछताया। परमेश्वर ने जब दृष्टि की तो देखा बुराई ही बुराई है, और परमेश्वर उसकी इन सृष्टि से पछताया और उसने ये निश्चय किया कि पृथ्वी पर से सब जीव जंतुओं को, जितने भी प्राणी हैं, उनको नष्ट कर दूंगा। केवल एक ही धर्मी मनुष्य परमेश्वर के सामने दिखा। जब परमेश्वर ने दृष्टि की तब नूह पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि पड़ी। और इसके उपरांत हम देखते हैं कि जल प्रलय आ गया और सब लोग नाश हो गए। केवल नूह और उसका घराना और जो जीव जंतु थे जो उसने इस जहाज में रखा था वो बस बच गया, बाकी सब नष्ट हो गया। परमेश्वर ने चाहा कि नूह परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, सुसमाचार का प्रचार करे, मन फिराने का एक अवसर सबको प्रदान करे। मगर हम देखते हैं कि नूह का जमाना भी निकल गया और फिर परमेश्वर ने नूह पर कृपा दृष्टि की और उसको सुसमाचार का प्रचार करना पड़ा और बाकी सब लोग सर्वनाश कर दिए गए। उसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि अब ये क्या मैं कदम उठाऊंगा। नूह का ज़माना भी ख़त्म हो गया, परंतु मनुष्य के पाप में कोई कमी नहीं आई। वो पाप निरंतर ही करता रहा और उसके मन में बुरे बुरे विचार हमेशा आने लगे और वो परमेश्वर की समीपता से दूर होता चला गया। इसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि एक दूसरा उपाय किया और परमेश्वर ने एक कदम उठाया कि उसने अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसके अपने पूर्वजों के कुल से अलग कर दिया और उससे कहा कि तुझको जाना पड़ेगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, वो जाति का नाम इज़राइल होगा। वो आकाश के तारों के जैसे बड़े होंगे और समुद्र की बालू की किनकों की तरह वो बढ़ते चले जाएंगे। और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपना कुल, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के जिस देश को परमेश्वर उसको ले जाना चाहता था, कनान देश को, वो कनान देश की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में बड़ी रुकावटें आई हैं, रास्ते में बड़ी परीक्षाएं आई हैं, रास्ते में बहुत सारी उसको संकट का सामना करना पड़ा, परंतु वो उस जगह जो परमेश्वर ने कहा था वहाँ पहुँच गया। और फिर उसकी संतान हुई और उसकी उस संतान से और भी हुए। याकूब का हम वर्णन पढ़ते हैं, इसहाक का हम वर्णन पढ़ते हैं। बाइबल में ये सब उत्पत्ति की किताब में हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने एक नई जाति बनाई जो भिन्न रहेगी। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, ये परमेश्वर के लोग कहलाए जाएंगे। परमेश्वर उनसे वाचा बांधता रहा। हर समय उनके वंशावलियों में जो भी आता था उनसे वो वाचा बांधने लगा। उसने अब्राहम से वाचा बांधी, उसने इसहाक से वाचा बांधी, उसने याकूब से वाचा बांधी, और भी जो 12 उनके गोत्र थे
उन सब से परमेश्वर ने वाचा बांधी कि तुम लोगों को मैं आशीष दूंगा, तुम पर मेरा अनुग्रह रहेगा। फिर परमेश्वर ने उनसे ये भी कहा कि उसकी आज्ञा विधियों और धर्म में अपना जीवन बिताएं, धार्मिक रहें, धर्मी रहें। और फिर हम क्या देखते हैं कि आगे जाके उनमें भी बुराई आ गई और हम देखते हैं कि सारी की सारी जो इज़राइल के गोत्र के लोग थे वो सब मिस्र में गुलामी के रूप में, गुलाम के रूप में आ गए। परमेश्वर ने ऐसा कुछ घटना चक्र बनाया जिससे कि सारी की सारी इज़राइल की प्रजा मिस्र देश में गुलामी में आ गई और वो गुलाम हो गए। वहाँ के राजाओं ने, वहाँ की जनता ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके बीच से यूसुफ नाम का एक व्यक्ति को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कुछ समय तक सारे लोग प्रधानमंत्री के उसके आदेश से चलने लगे। आगे चलकर हम देखते हैं कि इस यूसुफ की भी मिस्र में मौत हो जाती है और दूसरा राजा बन जाता है वहाँ पर मिस्र में। वो इन लोगों से अत्याचार करने लगा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मूसा नाम के एक व्यक्ति को दर्शन दिया पहाड़ी पर और उसको पूरे इज़राइल जाति के लिए एक अगुआ बना दिया। उसने जाके मिस्र के जो शासनकर्ता थे, जो शासन चलाते थे, उनसे कहा कि परमेश्वर की जो प्रजा है इज़राइल, उनको इस गुलामी से तू छोड़ दे, उनको अपने वतन या अपने देश जाने दे, परमेश्वर की आराधना उनको करने दे। परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा के द्वारा दिव्य चमत्कारों का फिरौन के सामने प्रगटीकरण किया और हम देखते हैं कि इसके बाद परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इन लोगों को मिस्र से प्रस्थान करवाया और वे जंगल के रास्ते से जो परमेश्वर ने उनको वाचा दी थी, जो आज्ञा दी थी, उस देश को जाने लगे। यात्रा के दौरान अनेक दिव्य चमत्कारों को हम देखते हैं। बाइबल में उन सारे चमत्कारों के बारे में उल्लेख है। बाइबल की निर्गमन की किताब में वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन सबों को व्यवस्था दी कि वो लोग सब व्यवस्था को माने, कानून को माने, परमेश्वर के द्वारा दी हुई आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्थाओं पर वो चलने लगे। परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं भी दी मूसा के द्वारा। परमेश्वर मूसा से रूबरू बात करता था और परमेश्वर उनको व्यवस्था देता था। फिर भी हम देखते हैं कि इज़राइल की प्रजा जो है बीच बीच में विद्रोह कर देती थी। उन्होंने ये सब जानकर भी एक बछड़ा को बना दिया और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। फिर भी वो परमेश्वर अनुग्रहकारी रहता, उसने उन पर दया रखी और उनको अपने देश जो कनान देश कहलाता है, जो आज का इज़राइल कहलाता है, वहाँ पर उनको ले आया। कई रास्ते में कठिनाई आई, कई युद्धों को उन्होंने झेला। परमेश्वर का अद्भुत हाथ उनको प्राप्त हुआ और आगे हम देखते हैं कि ये व्यवस्था के पालन करने में सफल नहीं हुए।
सब के सब व्यवस्था को तोड़ने लगे। व्यवस्था में लिखी हुई बातों को वो मानते नहीं थे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने न्यायी लोगों को भेजा, राजा लोगों को भेजा अपनी प्रजा के ऊपर। फिर भविष्य बताने वाले आए, बहुत सारे लोग आए। परमेश्वर ने तरह तरह के उपाय किए कि मनुष्य जाति बच जाए और उनका उद्धार हो, उनको सुसमाचार का प्रचार मिले और उसको वो आगे बढ़ाते जाए। अंत में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सोचा कि उसको अपना प्रिय पुत्र ही इस संसार में भेजना पड़ेगा, परमेश्वर ने फिर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उसने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। 33.5 साल उसने इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिताया। उसका जन्म अद्भुत तरीके से हुआ। वो सुसमाचार के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। ये सुसमाचार है कि जो कोई उसके बलिदान को स्वीकार करेगा, अपने पापों की क्षमा मांगेगा, उसको उद्धार मिलेगा। मृत्यु हो जाने के बाद भी, शारीरिक मृत्यु हो जाने के बाद भी, जो भी उस पर विश्वास करेंगे, उसके मृत्यु पर विश्वास करेंगे, उसके खून के सामने अपने पापों को मान लेंगे और पश्चाताप करेंगे, तो उनको पापों की क्षमा मिलेगी और वे अनंत जीवन के भागीदारी होंगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। ये वो सब सुसमाचार है। इस सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। ये सुसमाचार सबके लिए है, केवल इजरायली जनता के लिए नहीं है। संसार में जितने भी लोग हैं उन सबों के लिए ये सुसमाचार है। और ये प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे और कुछ दिन इस संसार में रहने के बाद जब वो स्वर्गारोहण हो रहे थे, जब वो स्वर्ग को वापस जा रहे थे, तब उन्होंने अपने वो 12 शिष्यों से कहा। उस समय वो प्रभु यीशु मसीह के केवल 12 ही चेले थे, वो 12 ही शिष्य थे। उसने जाते वक्त उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाओ, सारे संसार में आप जाओ और ये सुसमाचार का प्रचार करो और इस सुसमाचार के द्वारा सब कोई को अनंत जीवन का द्वार दिखा दो। ये एक जरिया है जिससे जो पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई थी, उस मृत्यु से सब कोई छुटकारा पाएंगे, अनंत जीवन के सब कोई वारिस होंगे। ये महान उद्देश्य परमेश्वर ने किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि पूरे संसार में जाना है। आज हम क्या देखते हैं? पूरे संसार में ये सुसमाचार का प्रचार होता चला जा रहा है। सारे देशों में जो उद्धार का रास्ता सुसमाचार के द्वारा जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसका प्रचार हो रहा है। बहुत सारे लोग अनंत जीवन के वारिस होते चले जा रहे हैं। 800 करोड़ की जनता के बीच में हम देखते हैं कि 400 करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को मानने वाले हैं और वो प्रचार करते ही चले जा रहे हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जब प्रारंभ के दिनों में एक जो सुसमाचार प्रचारक था जिसका नाम था फिलिप्पुस, प्रेरितों के काम जो है, जो शुरू के चेलों के काम थे, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। उसने केवल
एक ही आदमी के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए एक ही आदमी के लिए वो मीलों दौड़ा। परमेश्वर की आत्मा ने उससे बोला कि वहाँ एक रथ में एक व्यक्ति जा रहा है जो इथोपिया का मंत्री है। तो ये जो प्रचारक था उसने उस एक आदमी के लिए भी जाके प्रचार किया और वहाँ पर उसका उद्धार हुआ। परमेश्वर की इच्छा उस सुसमाचार के द्वारा की गई। फिर हम देखते हैं योना नबी की एक किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस नबी को बोला कि जाके वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करो। वहाँ पर वो जाके देखता है कि सब लोग बिगड़े पड़े हैं। उसने वहाँ जाकर प्रचार किया और पूरा शहर, पूरा देश, सारे प्राणी, राजा से लेके प्रजा तक ने सुसमाचार को सुना और पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने दीन बने और परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। निनवे के लोग थे वो, निनवे के सारे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको नाश होने से बचा दिया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति था जो गिरसैनियों के देश में था। यीशु मसीह ने झील को पार किया, नाव में बैठ के झील को पार किया और उस व्यक्ति को उद्धार दिया। उसको दुष्ट आत्माओं से वो जो पीड़ित था उसको परमेश्वर ने, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह के चेले सारी पृथ्वी पर भ्रमण किए। आज भी उसके सब अनुयायी ये सुसमाचार के प्रचार को बढ़ाते चले आ रहे हैं। इस सुसमाचार प्रचार को जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है उस कार्य में लगे हैं। हम सबों का ये परम कर्तव्य है कि सुसमाचार प्रचार के लिए जो भी काम करना है उसको करते जाना है। प्रभु हम सबों पर अनुग्रह करे, आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़िया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में प्रभु की सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम प्रभु तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।